आज हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन के बारे में। ठीक है जी, ट्रांसलेशन आपको जैसे कि पता है कि हम पहले डिस्कस कर चुके थे। इससे जो पहले का स्टेप था वो थी ट्रांसक्रिप्शन। इसके बाद हम ट्रांसलेशन देखते हैं। ये हमारे पास क्या है, ये प्रोटीन सिंथेसिस है। ठीक है जी, प्रोटीन का बनना है। अब जब डीएनए से हमारे पास मैसेंजर आरएनए जो है वो बन जाती है, तो उसके बाद अब उस मैसेंजर आरएनए ने साइटोप्लाज्म में आके हमारे पास क्या बनाएंगे जी, वो हमारे पास बनाएंगी प्रोटीन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस है। ठीक है, हम साथ में एक डायग्राम भी ले आते हैं ताकि हम इसको समझ सकें। ठीक है जी, ये हमारे पास एक डायग्राम आ गई। ये हमारे पास डायग्राम आ गई। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास एक डीएनए है। ठीक है, इसको हम ब्लैक कलर से इंसर्कल कर देते हैं। ये हमारे पास एक डीएनए है। इस डीएनए ने क्या किया, अपनी ही तरह प्री मैसेंजर आरएनए बनाई। प्री मैसेंजर आरएनए में हम यहाँ पे साथ साथ लिखते हैं कि जो हमारे पास क्या बनी, हमारे पास डीएनए था। ठीक है जी, डीएनए किसे कहते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इससे हमारे पास क्या बनी, दैट इज प्री मैसेंजर आरएनए। प्री मैसेंजर आरएनए में हमारे पास जो है कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों सीक्वेंस होते हैं। ठीक है जी, दैट इज कोडिंग। ठीक है, कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों सीक्वेंस होते हैं। ठीक है जी, और हमारे लिए कौन सी जरूरी है, दैट इज कोडिंग सीक्वेंस। ठीक है जी, जिसमें हमारे पास क्या मौजूद होता है, स्पेसिफिक कोड मौजूद होता है। कोड किसे कहते हैं, कोड हम कहते हैं कि जब हमारे पास क्या हो, सीक्वेंस हो। ठीक है जी, किस चीज का सीक्वेंस हो, हमारे पास सीक्वेंस होता है बेसिस का। जब हमारे पास सीक्वेंस ऑफ बेसिस होते हैं अलोंग द डीएनए स्ट्रैंड, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कोड। ठीक है जी, तो ये जो प्री मैसेंजर आरएनए बनती है, इसमें हमारे पास होते हैं कोडिंग सीक्वेंस भी होती है और नॉन कोडिंग सीक्वेंस भी होती है। तो ये प्री मैसेंजर आरएनए कन्वर्ट हो जाती है किस चीज में, मैसेंजर आरएनए में। ठीक है जी, किस में कन्वर्ट हो जाती है, मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट हो जाती है। और जब वो मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट हो जाती है, तब क्या होता है, तब उससे ये नॉन कोडिंग सीक्वेंस जो है ये हट जाते हैं। ये जो सीक्वेंस है ये खत्म हो जाती है और सिर्फ हमारे पास कोडिंग सीक्वेंस रह जाती है। ठीक है, अब जैसे कि आपको पता है कि मैसेंजर आरएनए हमारे पास बन गई। ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज मैसेंजर आरएनए, एम आरएनए से हम इसे लिखते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या होंगे, इसमें हमारे पास होंगे बेसिस। ठीक है जी, और वो बेसिस क्या करेंगे, वो कोड करेंगे किस चीज के लिए, अमाइनो एसिड्स के लिए। ठीक है जी, किस चीज के लिए करेंगे, अमाइनो एसिड्स के लिए करेंगे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें कि मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ये हमारे पास तीन टाइप हैं किस चीज की, आरएनए की। और इन सब में हमारे पास जो है थायामीन की जगह हमारे पास उसमें क्या होता है, हमारे पास यूरेसल होता है। ठीक है जी, थायामीन को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, यूरेसल को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये मैसेंजर आरएनए जो है हमारे पास जब बन जाता है, इसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अब इसके बाद हमारे पास होती है ट्रांसलेशन। अब ये मैसेंजर आरएनए जो है साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। ठीक है जी, आप अब इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास मैसेंजर आरएनए जो है वो आ जाता है किस चीज में, इनटू द साइटोप्लाज्म। हम यहाँ लिख लेते हैं कि जो मैसेंजर आरएनए था वो कहाँ पे आ गया, वो आ गया साइटोप्लाज्म में। ठीक है जी, जब वो साइटोप्लाज्म में आ जाएगा तो अब क्या होगा, साइटोप्लाज्म में हमारे पास मौजूद होते हैं दो चीजें। एक होता है हमारे पास राइबोसोमल आरएनए, उसको हम आर आरएनए से लिखते हैं। ठीक है, वो इस मैसेंजर आरएनए को ले जाता है कहाँ पे, टुवर्ड्स द राइबोसोम्स। ठीक है, और साथ में हमारे पास होते हैं राइबोसोम्स। ठीक है जी, क्या होते हैं, हमारे पास राइबोसोम्स होते हैं। अब राइबोसोम क्या, आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, सकते हैं, ये मिल देता हूँ, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास राइबोसोम्स हैं। ठीक है जी, मैं ब्लैक कलर से इसको लिख देता हूँ, दैट इज राइबोसोम्स। ठीक है जी, ये राइबोसोम हमारे पास इस मैसेंजर आरएनए, या हमारे पास क्या है, ये स्ट्रैंड मैसेंजर आरएनए इसके साथ अटैच हो गया। अब आप देख सकते हैं कि मैसेंजर आरएनए पे हमारे पास एक स्पेसिफिक कोड मौजूद है। ठीक है जी, जैसे कि AUG, हमारे पास क्या है, कोड है, एक अमाइनो एसिड के लिए कोड है। ठीक है, अब क्या होगा, अब ट्रांसफर आरएनए हमारे पास आ जाती है। ठीक है जी, हम वो लिख लेते हैं यहाँ पे, दैट इज ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए हमारे पास आएगी और वो एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड के एंटी कोड को, ये हमारे पास क्या होगा जी, ये हमारे पास एंटी कोड होगा। इसका बिल्कुल उलट होता है कोड का। कैसे कि एडेनिन जो है, ए जो है, ये हमेशा बॉन्ड बनाता है किस किस के साथ, यूरेसिल के साथ। ठीक है जी, और यूरेसिल बॉन्ड बनाता है ए के साथ, दैट इज एडेनिन। और गुआनिन जो है ये बॉन्ड बनाता है किसके साथ, साइटोसिन के साथ, जो कि हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या है जी, ये हमारे पास कोड है, और इसका जो बिल्कुल उल्टा होता है उसे हम क्या कहते हैं, एंटी कोड कहते हैं।
तो ये हमारे पास क्या है जी, ये मॉलिक्यूल हमारे पास ट्रांसफर आरएनए, ठीक है जी, मैं यहाँ लिख लेता हूँ दैट इज ट्रांसफर आरएनए। तो ये ट्रांसफर आरएनए स्पेसिफिक नॉन कोड सीक्वेंस हमारे पास लेके आते हैं अमीनो एसिड के लिए और इसके साथ बाइंड हो जाते हैं, ठीक है। तो ट्रांसफर आरएनए आता है, इसके साथ बाइंड हो जाता है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दोनों आपस में बाइंड हो गए, ठीक है जी। जब ये बाइंड हो जाते हैं तो ट्रांसफर आरएनए जो है वो खुद को रिलीज करके सेपरेट हो जाता है, ठीक है जी। इस तरह ये डिफरेंट अमीनो एसिड की सीक्वेंस आएंगी और इस मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच हो जाती हैं। अब आप इस नेक्स्ट डायग्राम में देख लें, आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक पॉलीपेप्टाइड चेन बन गई है। किस तरह? वो इस तरह कि अमीनो एसिड जब हमारे पास आते हैं, कौन लेके आता है? ट्रांसफर आरएनए लेके आता है, ठीक है जी। इसको हम लिख लेते हैं दैट इज ट्रांसफर आरएनए। तो जब ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड को ले आता है तो वो उसे दूसरे अमीनो एसिड के साथ अटैच कर देता है और खुद जो ट्रांसफर आरएनए है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सेपरेट होके निकल जाता है, ठीक है जी। तो यूं ही जो है ये चेन बढ़ती जाती है और हमारे पास एक पॉलीपेप्टाइड क्या होता है, जिसमें हमारे पास अमीनो एसिड की एक लॉन्ग चेन होती है हमारे पास, ठीक है जी। तो एंड में हमारे पास आ जाता है स्टॉप कोड, ठीक है। स्टॉप कोड का मतलब क्या? स्टॉप कोड का मतलब ये है कि बस जितनी प्रोटीन हमें चाहिए उतनी बन गई, इसके अलावा हमें नहीं चाहिए, ठीक है। उसे हम कहते हैं स्टॉप कोड। अब स्टॉप कोड पे क्या अटैच होता है? स्टॉप कोड पे हमारे पास अटैच होता है रिलीज फैक्टर। मैं यहाँ लिख देता हूँ दैट इज रिलीज फैक्टर। रिलीज फैक्टर क्या है हमारे पास? रिलीज फैक्टर जो है हमारे पास ये होते हैं जिसे हम कहते हैं प्रोटीन। ये क्या होते हैं? ये हमारे पास प्रोटीन होते हैं। ये आके हमारे पास अटैच हो जाते हैं किस चीज के साथ? इस स्टॉप कोडॉन के साथ। और ट्रांसलेशन को क्या कर देते हैं? स्टॉप कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। अमीनो एसिड की जो चेन है वो इस मैसेंजर आरएनए से बन के सेपरेट हो जाती है, राइबोसोम भी सेपरेट हो जाते हैं और इसी तरह ये ट्रांसफर आरएनए भी सेपरेट हो जाते हैं और हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती है। तो इस तरह जो है हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ट्रांसलेशन का कंप्लीट प्रोसेस है जो कि कंप्लीट हो जाता है हमारे पास कब? जब ये प्रोटीन सिंथेसाइज हो जाए या प्रोटीन की फॉर्मेशन हो जाए। तो आज हमने पढ़ा किस चीज के बारे में? ट्रांसलेशन के बारे में। अब हम एक एनिमेशन देख लेते हैं, ठीक है जी। ये हमारे पास एक एनिमेशन आ गई, हमारे पास डीएनए से मैसेंजर आरएनए बना, ठीक है। इस मैसेंजर आरएनए से आप जैसे कि देख सकते हैं कि ये इसमें इंट्रॉन है जो कि नॉन कोडिंग सीक्वेंस है, ये एक्सॉन है हमारे पास कोडिंग सीक्वेंस है और ये हमारे पास जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस थी वो रिमूव हो गई और मैसेंजर आरएनए जो थे वो कोडिंग सीक्वेंस बना के हमारे पास ये प्री मैसेंजर आरएनए से हमारे पास मैसेंजर आरएनए बन गई, ठीक है। इसके बाद क्या होगा जी? इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास मैसेंजर आरएनए थी जो कि बन गई। अब क्या होगा? अब ये मैसेंजर आरएनए जो है, जैसे कि आपने देखा है, तो ये न्यूक्लियस से निकल आती है कब? टुवर्ड्स द साइटोप्लाज्म, ठीक है। और देख सकते हैं इसके पे एक खास किस्म के कोड्स होते हैं। ये आके हमारे पास राइबोसोम का स्मॉल सब यूनिट अटैच हो जाता है। ये ट्रांसफर आरएनए हमारे पास आया और ये लेके आया अपने साथ एक अमाइनो एसिड जो कि मेथियोनिन है और इसने इसके साथ इसको अटैच कर दिया, ठीक है जी। अब आगे क्या होता है? आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास डिफरेंट ट्रांसफर आरएनए हैं, ये हमारे पास अमाइनो एसिड्स हैं, ये आपस में जुड़ गए और ट्रांसफर आरएनए सेपरेट होके चला गया, ठीक है जी। इसी तरह क्या होता है? दूसरा अमाइनो एसिड को लेके आएंगे ट्रांसफर आरएनए जो कि ल्यूसीन था, ये दोनों आपस में मिल गए और ट्रांसफर आरएनए क्या था? रिलीज हो गया। साथ में हमारे पास राइबोसोम का जो लार्ज सब यूनिट था वो भी अटैच हो गया। अब ये खत्म किस तरह होते हैं? आप देख सकते हैं हमारे पास एक कंप्लीट लॉन्ग सीक्वेंस जो है पॉलीपेप्टाइड चेन जो है उसकी फॉर्मेशन हो गई है। हमारे पास ये एक स्टॉप कोडॉन आ गया। स्टॉप कोडॉन का मतलब क्या है कि जितनी हमें प्रोटीन चाहिए वो बन गई। अब क्या होगा? अब ये हमारे पास एक रिलीज फैक्टर आता है जो कि प्रोटीन होते हैं, ये इसके साथ अटैच हो गया। अटैच होने के बाद जो हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन था जो कि प्रोटीन थी वो सेपरेट हो जाएगी। साथ ही साथ क्या होगा? आप देख सकते हैं रिलीज फैक्टर भी सेपरेट हो गया, ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए और राइबोसोम्स के दो सब यूनिट भी सेपरेट हो गए। तो इस तरह हमारे पास ट्रांसलेशन जो है वो कंप्लीट हो जाती है।